अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। अब ये क्रिप्टो को लेकर, स्पॉट ट्रेडिंग को लेकर, फ्यूचर ट्रेडिंग को लेकर, कोटेक्स, ये जितनी भी ट्रेडिंग है, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन या बहुत बड़ी क्या कहते हैं, लोगों के दिलों में शक डला रहता है कि क्या ये हलाल भी है या हराम है। फ्यूचर तो भाई सबको पता है हराम है, कोटेक्स भी हराम है क्योंकि वो बाइनरी ट्रेडिंग में आती है। स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी लोग कहते हैं हराम है और काफ़ी कहते हैं हलाल है। तो मैं आज इस कन्फ्यूजन को आपके स्टेप बाय स्टेप और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये हलाल है कि हराम है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आते हैं वीडियो पे। अच्छा, ये वीडियो पे आने से सबसे पहले एक चीज़ जो देखनी है कि क्या जो हराम वाले काम कौन से हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों की वजह से कोई चीज़ हराम होती है, कौन कौन से उसमें फैक्ट्स हो तो वो हराम होती है। एक होता है बैट, यानी जुआ जिसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे बैट लगा दी कि ये बैट है जी, ये यहाँ पे गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये BNB कॉइन है कि BNB $5 पे गया तो $5 मेरे 10 हो जाएंगे, और अगर ये $1 पे आ गया तो मेरा सारे का सारा एसेट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई जी कि सूद क्या होता है जी कि आपने एक चीज़ ख़रीद ली और ख़रीदने के बाद आपने किसी से लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद आपने क्या जी मैं आपको इतना लोन वापस करूँगा। ठीक है, वो भी उस वक्त होता है जब दोनों चीज़ें सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोना ले रहे हो तो सोने के बदले सोना ही हो, ठीक है, और वो ये हो कि मैं आज आपसे 1 तोला सोना ले रहा हूँ, कल मैं आपको 1.1 तोला सोना वापस करूँगा, तब वो सूद होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है जी, जिसकी वजह से हराम हो सकता है कि आपकी जो चीज़ ख़रीद रहे हैं आप उस पर कब्ज़ा ना कर सकें। ये वैसे हराम में नहीं आता, लेकिन ये बाय जो है यानी ख़रीदो फ़रोख्त जिसको कहते हैं, वो ख़रीदो फ़रोख्त आप लोग उसको इम्पेक्ट नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट में नहीं आती। ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया गया है ऐसी कि जिस पर आप कब्ज़ा ना कर सकते। अब कब्ज़े में ये होता है कि काफ़ी लोग कहते हैं भाई ऑनलाइन कब्ज़ा नहीं, तो ऑनलाइन कब्ज़ा हो या फिज़िकल कब्ज़ा हो, बस कब्ज़ा होना चाहिए। अब कब्ज़े से मुराद क्या है, यानी कि आपके दस्तरस में हो, आप जब चाहे उसे सेल कर सके, जब चाहे आप उसे आगे पीछे कर सके, वो आपकी मर्ज़ी में हो। ठीक है, ये 3 फैक्ट्स हो गए। अब मैं आपको इन तीनों फैक्ट्स के मुताबिक बताता हूँ कि ये हलाल है या हराम है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि ये 3 फैक्ट्स जो मैंने आपको 3-4 बताए हैं, क्या ये स्पॉट ट्रेडिंग में जारी होती है कि नहीं होती। ये स्पॉट ट्रेडिंग का बिल्कुल मेरे सामने, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास बाय सेल का ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ बाय पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है जी, आप देखें यहाँ पे आपने लिमिट आर्डर लगाओ या मार्केट आर्डर लगाओ। मार्केट आर्डर लगाओगे तो जो रेट इस वक्त चल रहा है उसी पे हो जाएगा, और अगर आप लिमिट आर्डर लगाते हो तो लिमिट आर्डर में जो रेट आप यहाँ पे लगाओगे उस पे बाय होगा, लेकिन उस वक्त होगा जब उस रेट पे जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि अभी आपका यहाँ पे 2.3.2 चल रहा है तो यहाँ पे आप 2.3.1 लगाते हैं या 2.5 लगाते हैं तो यहाँ पे आपका अभी बाय हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं होगा, जब इस रेट पे आएगा तब आपका बाय होगा, अदरवाइज़ आपका बाय नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे किसी किस्म की बेट कोई बंदा मुझे साबित कर दे कि हाँ भाई यहाँ पे बेट लग रही है यानी जुआ लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। क्यों, आपको यहाँ पे बिल्कुल, आप यहाँ पे सिंपल है, जैसे एक चीज़ ख़रीदनी है वो आपने अपने पास रखनी है, सिंपल है, ये चीज़ होगी। अच्छा जी, दूसरा आता है सूद। तो सूद यहाँ पे तो सूद वाला तो जो कुलिया वो यहाँ पे लग ही नहीं सकता। उसके पीछे रीज़न क्या है भाई, सूद वाला जो कुलिया लगता है वो लगता है आपका लोन में, जबकि यहाँ पे आप लोन नहीं ले रहे बल्कि आप एक चीज़ सिंपल बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो। ठीक है, ये आपका सिंपल बाय सेल का है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें मेरे पास शो हो रहे हैं 11.3 डॉट। ठीक है, 11.3 डॉट मेरे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये 11.3 डॉट पहले सेल करके दिखाता हूँ, फिर ये 11.3 डॉट मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। बिल्कुल इसमें कोई 1% भी आपका वो लोन वाला तो सिस्टम नहीं, आप इनको जब चाहो सेल कर सकते, जब चाहे बाय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सेल पे आ जाते हो तो यहाँ पे सेल पे आने के बाद देखें आपके पास ये यहाँ पे डॉट शो हो गए, 14.34 मेरे पास डॉट शो हो रहे थे, पहले जो मेरे पास हो रहे थे वो मेरे पास डॉलर शो हो रहे थे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनको मार्केट पे करो, देखिए 45.90 के मेरे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करके मैं इनको सेल कर सकता हूँ, और अगर चाहो तो मैं ऊपर रेट पे करना चाहता हूँ तो उसी वक्त होंगे जब आपका रेट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो तकरीबन हर बंदे को पता है, इन चीज़ों से ये स्पॉट ट्रेडिंग में हलाल हराम नहीं बनता। जो सबसे मेन चीज़ आती है कि हलाल हराम की वजह से, अब क्या आती है कि भाई जब आप अपना कॉइन ख़रीद रहे हो क्या आप उस पर मलकियत, क्या आप उस पर कब्ज़ा कर लेते हो। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने ये डॉट कर लिया बाय, डॉट बाय कर लिया, तो डॉट बाय करने के बाद डॉट आपके पास कहाँ का बाइनास अकाउंट में आएगा।
तो आपने आ जाना एसेट पे, एसेट पे आप आएंगे तो एसेट पे आने के बाद देखें ये 14.34 मेरे पास डॉट बाय हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास डॉट यहाँ पे 14.34 शो हो रहे हैं। अब आप इन डॉट को क्या किसी और वॉलेट में कर सकते हो, अगर आपके पास कब्ज़ा होगा तभी आप इनको सेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इनको सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे फ्यूचर ट्रेड में आप अपना एसेट सेंड नहीं कर सकते। जो आपके पास एसेट पहले से पड़ा हुआ है आप सेल करने के बाद ये नहीं कर सकते हो। जो अपनी फ्यूचर ट्रेड लगाई है उस आपको नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे अपनी जो स्पॉट ट्रेड लगा ली है वो भी आप एसेट अपना सेंड कर सकते हो। जबकि फ्यूचर में यही होता है, जो एसेट आपका ट्रेड के बाहर पड़ा हुआ है वो आप आगे पीछे कर सकते हो, जो एसेट आपका क्या कहते हैं ट्रेड के अंदर वो आप आगे पीछे नहीं कर सकते, यानी वो आपकी मलकियत में रहता ही नहीं है। तो यहाँ भी ये अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपको पूरा देगा। अगर आप चाहें ऑन चेन विड्रॉवल पे क्लिक करके आप किसी और वॉलेट में भी सेंड कर सकते हैं, या आप बाइनांस के किसी और अकाउंट में करना चाहते हो तो आप सिंपल सेंड टू बाइनांस पे क्लिक करेंगे। तो सेंड टू बाइनांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास आगे UID जो कुछ आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने बाइनांस UID ईमेल आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ईमेल देता तो मैं अपनी हाफिज़ दानियाल वाली ईमेल देता हूँ, तो हाफिज़ दानियाल वाली मैं ईमेल लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके जितना मैंने डॉट वगैरह सब कुछ भेजना होगा ये सब कुछ भेज के मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा ये कुली है। अब जो बंदा आपको कहता है ना कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग हराम है, उसे बताओ भाई मुझे 3 फैक्ट्स बता दो, क्या इसमें सूद लग रहा है, क्या इसमें बेटिंग हो रही है, या क्या ये एसेट हमारे पास हमारे कब्ज़े में नहीं आ रहा, यानी कि ये एसेट किसी और के कब्ज़े में हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर तो बताओ, अगर ऐसा है कि हम जब चाहे अपनी मर्ज़ी से ये एसेट सेल कर सकते हैं, जब चाहे अपनी मर्ज़ी से इसको ख़रीद सकते हैं और जब चाहे अपनी मर्ज़ी से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हमारी मलकियत में है। तो क्या अब ये हमारी मलकियत में आ गया तो आप इसको कैसे हराम कहते हो। एक और बात, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस के। अब देखें ये कारोबार है, कारोबार कोई भी होगा उसमें लॉस के चांसेस होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डॉट ख़रीद लिया, आज के दिन में आप डॉट ख़रीदे हैं 45.93 मेरा बन रहा है, ये 0.7 मेरा आज का प्रॉफिट बन रहा है 1.5%। ये मैंने बैंक काफ़ी पहले की थी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मेरी 4.27 बन रही है, यानी $4.27 का मैंने ख़रीदा था। अब होगा क्या, अब ये $4.27 का वाक़या मुझे लॉस आ चुका है अच्छा खासा। अब जब ये ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट भी आएगा। अब इस चीज़ को काफ़ी लोग कहते हैं इसमें लॉस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसमें आपको ये हराम में आता है। तो भाई मुझे बताओ, कोई भी कारोबार करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक प्लाट ख़रीद लेते हो, ठीक है। आपने एक प्लाट ख़रीदा, तो क्या प्लाट ख़रीदने के बाद आपको उस प्लाट में लॉस प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपके प्लाट की कीमत अगर कम होती है तो आपको लॉस हो जाएगा, अगर आपके प्लाट की कीमत ज़्यादा होती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल यही काम है, दुनिया के हर बिज़नेस में आपको लॉस भी होगा, हर बिज़नेस में आपको प्रॉफिट भी होगा। तो अगर ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन चीज़ों में कोई बंदा आपको कहे कि यार ये चीज़ें ऐसे नहीं है, तो फिर वो सपोर्ट को हराम कर सकता है। अदरवाइज़ अगर कुछ साबित कर सके, पहली बात है कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग A to Z मैंने आपको गाइड कर दिया कि हलाल है। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों हराम है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। लेकिन अभी आपको स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए कि स्पॉट ट्रेडिंग टोटली हलाल है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।